तिलिस्मी गुड़िया। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के उस पार अंधेरा लोक नाम का एक रहस्यमय राज्य हुआ करता था। वहां की रानी जादूगरनी मायरा काली विद्या की महान ज्ञाता थी। कहा जाता था कि उसने अपनी आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर रखा था, तिलिस्मी गुड़िया। इस गुड़िया में इतनी शक्ति थी कि जो भी इसे पाले वह मृत्यु को भी वश में कर सकता था। परंतु उस गुड़िया को छूना भी आसान नहीं था। वह एक तिलिस्म में बंद थी, ऐसा तिलिस्म जिसे कोई सामान्य व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। भाग्य की शुरुआत। दूर किसी अन्य राज्य में राजा अमरवीर की बेटी राजकुमारी अन्विता और राजकुमार आरव बचपन के मित्र थे। एक दिन अन्विता को सपने में एक लड़की दिखी, पतली, सफेद कपड़े पहने, आंखों से आंसू बहाते हुए, जो कह रही थी, मुझे तिलिस्मी गुड़िया से आजाद करो, मेरी आत्मा कैद है। राजकुमारी घबरा गई। उसने सपना अनदेखा किया। लेकिन जब 3 रातों तक वही सपना आता रहा, तब वह दरबार के ज्ञानी ऋषि मुनि वशिष्ठ के पास पहुंची। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, यह कोई सपना नहीं है, यह पुकार है। तिलिस्मी गुड़िया के भीतर कोई आत्मा कैद है और यह काम सिर्फ तुम्हारे भाग्य में लिखा है। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यात्रा की शुरुआत। राजकुमारी ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। राजकुमार आरव भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों ने हिमगिरी के पार का सफर तय किया। रास्ते में भयंकर बर्फीले तूफान, छाया प्रेतों और झील में रहने वाले जलराक्षस से लड़ते हुए वे अंधेरा लोक पहुंचे। वहां एक उजाड़ महल था, जिसकी दीवारों पर काले नागों की मूर्तियां थीं और दरवाजे पर लिखा था, जिसने तिलिस्म को देखा उसने मौत को बुलाया। तिलिस्म के भीतर। जब वे महल के भीतर पहुंचे, चारों ओर गहन अंधकार छा गया। अचानक दीवारें हिलने लगीं, छत से उल्टे लटकते इंसानी कंकाल और जमीन से उठते धुएं के बादल। परंतु अन्विता ने डर को वश में किया और आगे बढ़ी। फिर एक कक्ष में उन्हें वह गुड़िया दिखी, सफेद कपड़े पहने, आंखें बंद, लेकिन होंठ पर एक हल्की मुस्कान। जैसे ही अन्विता ने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज गड़गड़ाहट हुई और जादूगरनी मायरा प्रकट हुई। टकराव। तुम्हारे जैसे नन्हे राजकुमारी मेरी शक्ति को चुनौती देंगे? मायरा चिल्लाई। उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकलने लगी। उसने हवा में हाथ घुमाया और चारों तरफ आग की दीवारें खड़ी हो गईं। राजकुमार आरव तलवार निकाल आगे बढ़ा, लेकिन मायरा ने उसे हवा में उठा दिया। गुड़िया मेरी आत्मा है। अगर इसे छूने की कोशिश की तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। परंतु अन्विता ने मुनि वशिष्ठ का दिया हुआ मंत्र याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा, दीपक का प्रकाश बन, अंधकार को हर, आत्मा को शांति दे, तिलिस्म से मुक्त कर। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गुड़िया की आंखें खुली। उनमें दर्द था, पर अब डर नहीं। मायरा चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर वह राख बनकर बिखर गई। गुड़िया की सच्चाई। गुड़िया ने एक मासूम आवाज में कहा, मैं राजकुमारी साया हूं। 100 साल पहले मायरा ने मुझ पर जादू करके मेरी आत्मा इस गुड़िया में कैद कर दी थी। तुमने मुझे आजाद किया। गुड़िया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसने अन्विता और आरव को एक चमकती हुई बूंद दी, आत्मा का अमृत। अंत। जब दोनों अपने राज्य लौटे, उन्हें हर कोई वीर मानता था। परंतु अन्विता जानती थी कि यह कहानी वीरता की नहीं, करुणा और साहस की थी। तिलिस्मी गुड़िया अब नहीं थी, पर उसकी कहानी रह गई, हर उस दिल में जो सच की राह पर डर के तिलिस्म को पार करने का साहस रखता है। आप राजकुमारी की जगह होते तो आप जादूगरनी मायरा को कैसे मरते?
कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।